आप कितनी बहनें हैं? हम पांच बहनें हैं। पांच बहनें हैं। एक ही भाई था, हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। एक भाई पहले ही डेथ हो चुकी है, एक यही बचा था, इसकी भी हत्या कर दी। हमें तो सीबीआई की जांच चाहिए। इतनी जी हाँ, एक बार फिर जुर्म से थर्राई देश की राजधानी दिल्ली। मैं ठीक इस वक्त खड़ा हूं मौका वारदात पर, जहां मंगलवार की सुबह तकरीबन 6 बजे यहां पर एक हिंदू नवयुवक विजय की लाश बरामद होती है, इसी जगह पर रजाई में लिपटी हुई। लेकिन यहाँ के थाना इंचार्ज जितेंद्र तिवारी जी ने यहाँ लगे हुए सीसीटीवी, ये देखिए आप, ये सीसीटीवी कैमरा भी इसको दिखाइए जरा। इसी सीसीटीवी कैमरे की मदद से यहाँ के थाना अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी ने तुरंत जांच पड़ताल करी। उसमें 2 नवयुवक दिखाई दिए और बाद में जब शिनाख्त हुई तो वो दोनों नवयुवक संप्रदाय विशेष के ताहिर और शहजाद के रूप में उनको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर इस युवक ये कहां से आया, अभी मैं उनको आपको लेके चलता हूं उस पीड़ित युवक के घर वालों से मिलवाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं इस बात में, मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं और शायद कि ऑन द कैमरा कोई भी बयान देना नहीं चाहता, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वेलकम थाने के एसएचओ साहब की, जिन्होंने तुरंत फुरत कार्रवाई करते हुए इस सीसीटीवी फुटेज की शिनाख्त के आधार पर उन दोनों युवकों को धर दबोचा। इस वक्त वो दोनों नवयुवक पुलिस की हिरासत में है और जेल के अंदर है। बाकी आगे क्या है पूरा वाकया, किस प्रकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मैं उनके घर वालों से आपको रूबरू करवाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस गमगीन परिवार के साथ में, जिनका केवल 26 वर्षीय विजय नाम का युवक अचानक सोमवार की रात्रि घर से निकलता है और उसके बाद में मंगलवार को इस गमगीन परिवार को सूचना मिलती है कि आपके मृत भाई का शरीर वेलकम थाने के कम्युनिटी हॉल के सामने से बरामद हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जो भाई था विजय, इसकी उम्र कितनी थी? 26 साल। 26 साल की उम्र थी। और ये किस दिन घर से निकला था? सोमवार को। सोमवार को तकरीबन कितना समय रहा होगा उस दिन? 9:30 बजे गया। 9:30 बजे ये निकला और मंगलवार की शाम को पुलिस ने आपको सूचना दी कि आपके भाई की लाश वहाँ कम्युनिटी सेंटर के, उन्होंने बोला कि गोकुलपुरी नया वेलकम के थाने पे ऊपर आके मिलो बस जी। उन्होंने मोबाइल दिखाया, भाई नहीं दिखाया। भाई मेरे लड़के को दिखाया है, मेरे को नहीं दिखाया। तो आपको क्या लगता है किस वजह से आपके भाई की इस तरह से निर्मम हत्या की गई है? नहीं बता। मैं आपको बता दूं इस वक्त ये गमगीन है, इनका भाई विजय, जिसकी उम्र केवल 26 वर्ष थी और 2 वर्ष पहले ही इस युवक की शादी हुई थी। अभी इस युवक के कोई बच्चा नहीं था। ये सोमवार की रात को अपने घर से निकलता है, जैसे कि ये बता रहे हैं, तकरीबन 9:30 बजे, और अगले दिन शाम को 6:30 बजे वेलकम थाने के कुछ पुलिसकर्मी इनके पास आते हैं और इनको थाने जाने के लिए कहते हैं और इनके घर वालों को बताया जाता है कि आपके जो घर का लापता युवक था उसकी लाश यहाँ पर एक रजाई में बंद मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, थाना वेलकम के चौकी इंचार्ज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है, जो संप्रदाय विशेष के नवयुवक है, यानी मुस्लिम समाज से हैं। उनमें से एक का नाम ताहिर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम शहजाद बताया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से बताया जा रहा है कि उन्होंने उससे मोबाइल छीना और जब वो विजय की जेब से पैसे निकाल रहे थे तो इस युवक ने निडरता से उनका विरोध किया और इसी छीना झपटी में उन्होंने निर्मम तरीके से विजय की निर्मम हत्या कर दी। अब इस घर में उसके अलावा कोई चलाने वाला नहीं है। आप कितनी बहनें हैं? हम पांच बहनें हैं। पांच बहनें हैं। एक ही भाई था, हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। एक भाई पहले ही डेथ हो चुकी है, एक यही बचा था, इसकी भी हत्या कर दी। हमें तो सीबीआई की जांच चाहिए। इतनी आसानी से कैसे कोई पकड़ा भी गया
तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ में, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पुलिस वाले जैसे बता रहे हैं कि पहले उन्होंने मोबाइल छीना और जब उसने विरोध करा तो 400 रुपये जब जेब से निकाल रहे थे तो उसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। इतनी आसानी से कैसे कोई मिल गया? हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसको जानबूझ के किसी ने मरवाया है। कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश है और उसको मरवाया गया है। हम तो जांच चाह रहे हैं। हम सोच रहे थे कि सारी बहनें जाके कंप्लेन करेंगे और जांच की मांग करेंगे कि हमें इतना आसान दिख नहीं रहा जितना आसान दिखाया जा रहा है। मैं बता दूं, ये इलाका जहां से युवक की लाश बरामद हुई है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि युवक घर से निकला और अगले दिन उसकी लाश वहाँ के कम्युनिटी सेंटर के बाहर एक रजाई में लिपटी हुई मिली और सीसीटीवी फुटेज में उन हत्यारों की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ही हमें पता लगा है, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद ही उनसे फ़ोन लेके मेरी बहन को फ़ोन किया गया है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि क्या हो गया। लेकिन हमें लग रहा है कि ठीक है, मर्डर तो है लेकिन उसको मरवाया गया है। हमें इस चीज़ का शक है। क्या उसकी उन लड़कों से पहले कोई जान पहचान थी, कोई रंजिश थी? हमें तो पता ही नहीं कौन लड़की, हमें शक्ल ही नहीं दिखाई। हमें यही नहीं पता वो लड़के कौन है। हम ना तो हमें शक्ल दिखाई है ना हमें कुछ बताया गया है। हम तो जांच मांग रहे हैं। अब ये परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या पता ये मामला कहीं कोई ऐसा तो नहीं है संप्रदाय विशेष के उन नवयुवकों ने जानबूझकर इस हिंदू युवक की हत्या कर दी गई हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी वेलकम इलाके से पहले भी 3-4 महीने के अंदर इसी तरह की आपराधिक वारदात हुई है। पहले भी केवल 300 रुपए की लूटपाट के कारण एक युवक को जाफराबाद में 60 बार चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। वह मामला भी सीसीटीवी फुटेज में आया था और उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी तर्ज पर आज इनके भाई की, जो केवल परिवार में एक ही भाई था, जिनकी 5 बहनें हैं और 2 वर्ष पहले, जैसे मैंने पहले बताया, इस युवक की शादी हुई थी। और अब देखिए पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन मैं थाना अध्यक्ष की भूरी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने कि बहुत जल्द उन लड़कों को अरेस्ट करा। ताहिर और शहजाद नाम बताए जा रहे हैं। हाँ, ताहिर और शहजाद नाम बताया जा रहा है लेकिन हमें दिखाया नहीं है। अभी तक उनकी शिनाख्त आपको नहीं करवाई गई है। केवल पुलिस वाले कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ नजर आया था। मैं अभी आपको मौका वारदात पर भी लेकर जाऊंगा जहां पर उस लड़के का मृत शरीर पाया गया था। और ये विवेचना का विषय, क्यों लगातार एक ही इलाके में इस तरह की आपराधिक वारदातें हो रही हैं? क्यों नहीं पुलिस वहाँ के जितने जराइम पेशा लोग हैं, नशा करने वाले हैं, उन पे अंकुश लगाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ कहना है? कांता? इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है, सदमे में है। जिस परिवार का बच्चा चला जाता है उनके मन के ऊपर क्या गुजर रही होती है केवल वह ही जानते हैं। केवल इस वक्त परिवार एक ही गुहार लगा रहा है कि हमारे जो बेटा चला गया इस दुनिया से उसको इंसाफ मिले और पुलिस इसमें निष्पक्षता से जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, गली नंबर 9, पुराना सिलमपुर।